दहशतगर्दी पर भारत ने पाकिस्तान को दिया सख्त जवाब। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पार्लियामेंट के सरबराहान के 5वीं आलमी इजलास में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का बरामदकार मुल्क बताते हुए आलमी बिरादरी से की उसे अलग थलग करने की अपील। पाक नुमाइंदे को दिए जवाब में ओम बिरला ने दहशतगर्दों पर कार्रवाई न करने को बताया स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की मिसाल। बिहार में सैलाब की सूरत हाल अब भी संगीन। 16 जिलों के 81 लाख से ज्यादा लोग सैलाब से मुतासिर। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में शदीद बारिश से भोपाल समेत कई शहरों में आबी जमाव। आज भी रियासत के कई इलाकों में शदीद बारिश के आसार। तेलंगाना के शहर करनूल जिले में एक पावर प्लांट में कल देर रात लगी आग। लोगों ने सुनी कई धमाकों की आवाजें। कुछ मुलाजमीन के फंसे होने का अंदेशा। जाए हादसे पर पहुंचे रियासत के वजीर तवानाई। मुल्क में सेहतयाब होने वाले कोरोना मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा। रिकवरी रेट तकरीबन 74%। मुल्क में एक दिन में 9 लाख से ज्यादा लोगों की जांच। दुनिया में कोरोना के 2 करोड़ 28 लाख से ज्यादा मामले। 7,96,000 से ज्यादा लोगों की मौत। और ईरान पर यूएन की सभी पाबंदियों को बहाल करेगा अमेरिका। वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने अक़वाम मुत्तहिदा को दी जानकारी। ईरान के खिलाफ पाबंदियों की होगी तौसी। ईरान के वजीर खारजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ का जवाबी तबसरा। कहा वाशिंगटन को पाबंदियों की बहाली का कोई हक नहीं क्योंकि वो फिलहाल नहीं है जौहरी मुआहदे का रुकन। नाजरीन आदाब, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मसरूर फैजी और आइए अब खबरों पर तफसील से नज़र डालते हैं। दहशतगर्दी की हिमायत और फ़रोग़ की पाकिस्तान की पॉलिसियों को एक मरतबा फिर भारत ने दुनिया के सामने उजागर किया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके वज़ीर आज़म ने आलमी दहशतगर्द ओसामा बिन लादेन को शहीद कहा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनक़िद दुनिया की पार्लियामेंटों के सरबराहों की 5वें इजलास में स्पीकर ओम बिरला ने दहशतगर्दी फैलाने की पाकिस्तान की साजिशों का इंकशाफ करते हुए ये बात कही। इजलास में दहशतगर्दी से मुतालिक एक मौजू पर मुज़ाकरात के दौरान ओम बिरला ने पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के स्पीकर के बयान का मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पाबंदियों की निगरानी से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की एक टीम ने कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्द बरामद करने में मसरूफ़ है और उसके 6,000 से ज़्यादा शहरी दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस हैं। स्पीकर ने कहा कि आलमी बिरादरी को दहशतगर्दाना सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान को अलग थलग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने खुद ये तस्लीम किया है कि 40,000 दहशतगर्द उनकी सरजमीन पर हैं। स्पीकर ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से सरहद पार दहशतगर्दी को ख़त्म करने की अपील करते हैं लेकिन हमारी पहल को कमज़ोरी के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। और बात बिहार के सैलाब की करें तो बिहार में सैलाब का कहर जारी है। रियासत के 16 अजला सैलाब की जद में हैं। 130 ब्लॉकों की 1,317 पंचायतों के 81 लाख से जायद बाशिंदों को सैलाब का सामना है। कई नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हालांकि कुछ नदियों की आबी सतह में कमी आने की वजह से आइंदा 1-2 रोज़ में थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इसी दरमियान मुंगेर में पिछले 5 दिनों से गंगा की आबी सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ज़िले के निचले इलाके के लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। वहां वाक़े शक्तिपीठ चंडिका स्थान में गंगा का पानी दाखिल हो गया है। राहत और बचाव का काम बड़े पैमाने पर जारी है। 443 अवामी रसोई के जरिए 3,15,000 अफराद को खाना दिया जा रहा है। अब तक 9,26,000 कुंभों को फी कुंभा 6,000 रुपये की इमदाद दी गई है। और बात आसाम की करें तो आसाम में सैलाब की सूरत हाल मजीद बेहतर हो रही है। रियासती आफात बंदोबस्त अथॉरिटी के मुताबिक रियासत के 33 में से अब सिर्फ 3 ज़िले सैलाब से मुतासिर हैं। आसाम रियासती आफात बंदोबस्त अथॉरिटी के मुताबिक मामूलात ज़िंदगी बहाल हो रहे हैं। सैलाब की सूरत हाल बेहतर होने के बाद ज़्यादा तादाद में लोग अपने घरों की तरफ लौटने लगे हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में सैलाब से कोई भी हलाकत नहीं हुई है। वहीं अब तक सैलाब से मरने वालों की तादाद 113 हो गई है।
इलाकाई मौसम साइंस मरकज़ गुवाहाटी के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन में आसाम के कई मकामात पर औसत बारिश होने की क़यास आ रही है। खलीज बंगाल में बना गहरा कम दबाव का इलाका जुमेरात को छत्तीसगढ़ के नज़दीक पहुंच गया है। मानसून का रुख के सबब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत रियासत के कई मकामात पर शदीद बारिश होने के आसार हैं। महकमे मौसमियात ने कहा है कि अगले 48 घंटों में भोपाल, होशंगाबाद, जबलपुर, उज्जैन, सागर, इंदौर डिवीज़न में कहीं कहीं तेज़ बारिश भी हो सकती है। कल भी राजधानी भोपाल में शाम को खूब बारिश हुई, इससे नशेबी इलाकों में पानी भर गया। मौसम साइंस मरकज़ भोपाल के मुताबिक मानसून से मुतालिक निज़ाम सरगर्म होने के सबब राजधानी समेत पूरी रियासत में ज़बरदस्त बारिश के आसार बने हुए हैं। और ख़बर तेलंगाना से है। तेलंगाना में शहर करनौल ज़िले के पाताल गंगा अमीराबाद जोन में वाक़े लेफ्ट बैंक कनाल पावर प्लांट में कल रात 10:30 बजे तेज़ धमाका हुआ और आग लग गई। आग लगने के बाद पावर प्लांट के चौथे टर्मिनल में बुलंद शोले हो रहे थे और मुसलसल धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। आग लगने के बाद ड्यूटी पर मौजूद 25 मुलाजमीन में से 10 अफराद सुरंग के जरिए निकलने में कामयाब रहे हैं। कुछ अफराद के लापता होने की इत्तला है। रियासत के वजीर तवानाई जगदीश रेड्डी जाए हादसे पर पहुंच चुके हैं। राहत और बचाव का काम फिलहाल जारी है। भारत चीन सरहदी मामलों WMCC पर मुशावरत और तालमेल के लिए तश्कील निज़ाम कार की कल 18वीं इजलास मुनक़िद हुई। भारतीय नुमाइंदा वफ़द की क़यादत वज़ारत ख़ारजा के जॉइंट सेक्रेटरी मशरक़ी एशिया ने की, जबकि चीन की जानिब से वज़ारत ख़ारजा के सरहद और महकमा समंदर के डायरेक्टर जनरल ने इसमें मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग में दोनों फरीक ने भारत चीन सरहदी ख़ित्तों में मौजूदा सूरत हाल पर वाज़े और गहराई के साथ तबादला ख़याल किया। दोनों ममालिक के दरमियान वज़ारत ख़ारजा और सरहदी तनाज़ा पर दोनों ममालिक के खुसूसी नुमाइंदों के दरमियान हुए मुआहदों के मुताबिक दोनों फरीक मगरबी ख़ित्ते में हकीकी कंट्रोल लाइन के साथ फ़ौजियों के मुकम्मल इनखला के लिए ईमानदारी से काम जारी रखेंगे। इसके साथ ही दोनों ममालिक बकिया उमूर को तेज़ी से और मौजूदा मुआहदों और प्रोटोकॉल के मुताबिक हल करने के लिए मुत्तफ़िक़ हुए हैं। दोनों फरीक इस बात पर भी मुत्तफ़िक़ हुए हैं कि सरहदी ख़ित्तों में अमन और अमन की बहाली दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के फ़रोग़ के लिए ज़रूरी है। वज़ारत ख़ारजा ने सरहदी तनाज़े के दरमियान चीन के साथ हुई मीटिंग से मुतालिक इत्तला दी। वज़ारत ख़ारजा की तरफ से मुनक़िद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि भारत चीन वर्किंग मैकेनिज़्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन की मीटिंग मुनक़िद हुई। इस दौरान सरहदी इलाकों में मौजूदा सूरत हाल पर वाज़े और तफसीली बातचीत हुई है। The meeting, the two sides had a candid and in-depth exchange of views on the existing situation in the India-China border areas. They reaffirmed that in accordance with the agreements reached between the two foreign ministers and the two special representatives, the two sides will continue to sincerely work towards complete disengagement of the troops along the LAC in the western sector. In this context, they agreed to resolve the outstanding issues in an expeditious manner and in accordance with existing agreements and protocols. और अगली खबर पर नज़र डालते हैं। पाकिस्तान की जेल में कैद भारतीय शहरी कुलभूषण जाधव पर भारत ने कहा है कि इस मामले में उसका मौक़िफ़ वाज़ेह है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि इस मामले में पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी अदालत के फ़ैसले के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए। रिहायशी और शहरी अमूर के मरकज़ी वज़ीर हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छता जायज़ा 2020 के नताइज का ऐलान किया। नताइज में 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर में मुसलसल चौथी मरतबा इंदौर ने सबकत हासिल की है। गुजरात का सूरत दूसरे और महाराष्ट्र का नवी मुंबई तीसरे मकाम पर रहा। रियासती ज़ुमरे में छत्तीसगढ़ पहले मकाम पर रहा। गंगा किनारे वाले शहरों के ज़ुमरे में वाराणसी और जालंधर कैंट को मुल्क का सबसे साफ कंटेनमेंट बोर्ड मुंतखब किया गया है। 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहर में मैसूर और दिल्ली शहर ने सबसे साफ राजधानी शहर का अवार्ड जीता। इस मौके पर रिहाइश और शहरी उमूर के वज़ीर ने मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के कचरा बुनकर अपनी मदद आप ग्रुप से मुताल्लिक़ ख़वातीन से भी बात की। Mahatma had espoused the cause of sanitation in 2016 and his efforts which resulted not only in the freedom of India but I think in decolonization and in the emancipation of the world started a year later, 2017.
So I think I draw inspiration from what our Prime Minister said. Perhaps we have never fully been able to comprehend the true meaning and brand which is Mahatma Gandhi. I mean, his contribution to the world, not only to India, but now we see that contribution evolve in an even more meaningful way. और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता जायज़ा में सबसे आला मकाम हासिल करने वाले शहरों को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि स्वच्छता जायज़ा 2020 में सबसे आला मकाम हासिल करने वाले तमाम शहरों को मुबारकबाद। दीगर शहर भी स्वच्छता यकीनी बनाने की समत में अपनी कोशिशों को मज़ीद तेज़ करने के लिए तहरीक हासिल कर सकते हैं। इस तरह के मुकाबले के जज्बे से स्वच्छ भारत मिशन को क़ुव्वत मिलती है और लाखों अफराद को फ़ायदा होता है। और अगली खबर पर नजर डालते हैं। ESIC कॉरपोरेशन की 182वीं मीटिंग मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर संतोष गंगवार की सदारत में कल ख़त्म हुई। इस मीटिंग में कोरोना वबा के पेश नज़र वजारत की जानिब से कई अहम फैसले किए गए, जिसके तहत अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया गया है, जो कोरोना वबा के दौरान रोजगार से महरूम मजदूरों की मदद करने का मंसूबा है। इसके अलावा ESIC कॉरपोरेशन की मीटिंग में यह भी यकीनी बनाया गया कि ESIC के हर एक अस्पताल में 10% बिस्तर कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस हैं। साथ ही अस्पतालों में प्लाज्मा थेरेपी और कोविड एंटीजन टेस्ट बढ़ाने को भी मंजूरी दी गई है। पार्लियामेंट में इस वक्त 103 ख्वातीन मेंबरान पार्लियामेंट हो चुकी हैं। आज़ादी के बाद ये पहली मरतबा है जब 100 से ज़्यादा ख्वातीन मेंबर पार्लियामेंट ऐवान में पहुंची हैं और इसी पर हम आपको दिखाते हैं ये एक ख़ास रिपोर्ट। पार्लियामेंट का अगला मानसून इजलास इस बार कई लिहाज से खास होगा। आज़ाद भारत की तारीख में पहली बार 100 से ज़ायद ख़वातीन अराकीन पार्लियामेंट इजलास में शामिल होगी। काबिल जिक्र है कि 17वीं लोकसभा के लिए मुल्क ने सबसे ज्यादा 78 ख़वातीन अराकीन पार्लियामेंट का इंतखाब किया है। हाल ही में राज्यसभा में 61 नए अराकीन चुने गए हैं। इनमें 4 ख़वातीन रुकने पार्लियामेंट भी शामिल हैं। नई ख़वातीन अराकीन पार्लियामेंट के साथ ही पार्लियामेंट में कुल ख़वातीन मेंबरों की तादाद 103 हो गई है, जिसमें लोकसभा में 78 और राज्यसभा में 25 ख़वातीन मेंबरान हैं। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ऐतिहासिक रूप से बढ़ी है और इससे अब उम्मीद हुई है और हमें विश्वास हो गया कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से हमारे देश के नेतृत्व में और लोकसभा तथा राज्यसभा की कार्रवाई में महिलाएं बहुत आगे काम करेंगी और उनको मौके मिलेंगे। ये सब अवसर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने दिए हैं। इन ख़वातीन अराकीन पार्लियामेंट को ऐवान में फीसद में देखें तो लोकसभा में 14.36% और राज्यसभा में 10% से ज्यादा ख़वातीन मेंबरान हो गई हैं। लोकसभा में 1951 से 2019 तक लगातार ख़वातीन की हिस्सेदारी बढ़ी। राज्यसभा और लोकसभा सेक्रेटेरिएट ऐसे प्रोग्राम तश्कील दे रहे हैं ताकि सभी 103 ख़वातीन अराकीन पार्लियामेंट इस तारीखी लम्हे को महसूस कर सकें। ऋषि कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। जम्मू कश्मीर में अब काफ़ी तब्दीली आ रही है। यहाँ कुपवाड़ा के जिरहमा से जुमा कुंड को पक्की सड़क से जोड़ दिया गया है। जहाँ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी इस सड़क ने लोगों की ज़िंदगी को आसान कर दिया है। आइए देखते हैं इस तफसीली रिपोर्ट में। कुपवाड़ा के जिरहमा से जुम्बागुंड को पुख्ता सड़क से जोड़ने का ख्वाब इस इलाके में तवील अरसे के बाद मुकम्मल हुआ है, जिससे कश्मीर के इस सरहदी इलाके के लोग काफ़ी खुश हैं। पहले सर्दी और बरसात के मौसम में 6 माह तक ये पूरा इलाका वादी के बाकी हिस्सों से मुनक़ता हो जाता था। तालीम, सेहत और आमदनी के ज़्यादातर ज़राए बंद हो जाते थे। नकलो हमल न होने की वजह से ज़रूरी पैदावार ख़राब होने लगी थी। चूँकि सरहद से मुत्तसिल इलाका है, इसे डिफेंस सप्लाई में भी रखना पड़ता था। इनके बच्चे बीमार होते थे, ये डांची पे उठा के लेते थे जुरहमा तक। तो आज तो इनके लिए फैसिलिटी बहुत अच्छी बन गई, रोड निकल गया, बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये कनेक्टिविटी के लिहाज से ये बहुत 2-3 गाँव को यहाँ एडजस्ट करता है। जुरहमा से जुम्मागढ़, गुजरपति, बनवाली, वजीरनाड़ी, ये सब एरिया इसी से कनेक्ट होता है। ये तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है। इससे पहले तो हमारा वहाँ कोई हिसाब किताब नहीं था, रोड पैदल जाना था, ऐसे बहुत मुश्किलात थे, लेकिन अभी बहुत अच्छा है।
जुमागंड का गांव ये जो है, ये रोड यहाँ कुछ भी नहीं थी। पहले यहाँ लोग पैदल जाते थे, घोड़ों पर जाते थे, सफ़र करते थे। अभी रोड निकल गया, बहुत बड़ी फैसिलिटी होगी इसकी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत यहाँ काम शुरू हुआ। हालांकि सिर्फ 25 किलोमीटर का था, लेकिन काफ़ी ऊंचे और घने जंगलों की वजह से यहाँ सड़क की तामीर आसान नहीं थी। 2011 से ये काम रुका हुआ था, लेकिन गुज़िश्ता एक साल में इस काम में तेज़ी आई है और जुलाई 2020 तक ये सड़क बनकर तैयार हो गई। हमने ये रोड ज़ुरहमा टू जुमगंड जो है साल कंप्लीट किया है। इसकी लेंथ जो है 24.7 किलोमीटर्स हमने अचीव की है। तो ये जो आगे है हैबिटेशन ज़ुरहमा और आगे जुमगंड है हमारा, उसको कनेक्ट करता है। तो ये फ्रॉम आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू भी बड़ा, स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोड है। ये सड़क सिर्फ जुमागुंड ही नहीं, सरहद के बिल्कुल नज़दीक 18 से 19 गाँव के लिए सौगात से कम नहीं है। करीब 7 से 8 गांव वहां पर पड़ते हैं, जो कि बिल्कुल सड़क के अभाव में कटे हुए थे, लेकिन कनेक्टिविटी के लिहाज से, उन गांवों में सुविधा के लिहाज से, विशेषकर सर्दियों में जब बर्फ़ जमा हो जाती है तब कनेक्टिविटी को बहाल करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण। और क्योंकि ये सड़क ज़ीरो लाइन के गाँव को कनेक्ट करती है, तो स्ट्रेटेजिक रूप से भी इसका बहुत ही महत्व है। कैमरामैन सौरभ के साथ रमा त्यागी, DD न्यूज़, जुमागंड। कोरोना वबा में लॉकडाउन की सूरत हाल के दरमियान जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कारोबारियों को राहत और कारोबार को पटरी पर लाने के लिए एक कमेटी तश्कील देने का फैसला किया है। LG सिन्हा ने इक़्तिसादी तरक्की की रफ्तार को तेज़ करने के लिए मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में हर महकमे की फ़ालियत में इजाफे के साथ ही आवाम से रास्त तौर पर जुड़ने की ख़ास पहल की है। जम्मू कश्मीर में अब बैक टू विलेज का तीसरा मरहला अक्टूबर माह से शुरू हो सकता है। गांव की तरक्की को जमीन पर उतारने के लिए सरकार पूरी तरह से अहद बस्ता है। साथ ही इंतजामिया ने आवाम के साथ रास्त बातचीत की पहल भी तेज की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गुज़िश्ता दिनों गांदरबल और कंगन के इलाके का दौरा करके तरक्की के कामों का जायजा लिया। इस दौरे में LG मनोज सिन्हा ने समाज के हर तबके से मुलाकात करके उनके ख्यालात को जाना। कश्मीर में इस तरह का तजर्बा लोगों के लिए नया है, लेकिन गवर्नर के साथ बातचीत एक नए दौर का आगाज है। श्रीनगर में कायम गवर्नर हाउस में LG सिन्हा ने कई वफ्द से मिलकर उनकी मुश्किलात सुनी और मसले के हल के लिए फौरन हुक्म दिया। गुज़िश्ता महीनों में बातचीत का ये अमल जम्मू कश्मीर में काफी मजबूत हुआ है। मरकजी सरकार के फ्लैगशिप स्कीम की बात हो या फिर गांव की सड़कों की तामीर की, भारत में जम्मू कश्मीर में सबसे अहम जगह बना ली है। इस माली साल में जम्मू कश्मीर में 742 किलोमीटर सड़क तामीर की गई है। गांव का सड़क से राब्ता और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए LG काफी सरगर्म है। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने गांव की तरक्की से जुड़े तमाम महकमों के कामों का जायजा लिया। प्रोग्राम के जायजे में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुशीर, चीफ सेक्रेटरी समेत दिगर इंतजामी के अफसरान को हुक्म जारी करने के अलावा कई मकामात का खुद मुआयना भी किया। सिन्हा ने कहा कि तरक्की के असली कसौटी पसमानदा इलाके हैं, जिन्हें तरजीह देना होगा। PMGSY में जो भी गांव आते हैं उन्हें सड़कों से जोड़ने के अलावा हर घर में नल से पानी दस्तयाब कराना और बिजली की सप्लाई को यकीनी बनाना होगा। यानी तरक्की के धारे से जोड़ना जरूरी है, तभी इस मंसूबे का मकसद पूरा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़, उर्दू खबरें। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन किए और जम्मू कश्मीर में अमन, तरक्की और खुशहाली की दुआ की। लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने के बाद सिन्हा का माता वैष्णो देवी की ये पहली यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान उन्होंने श्राइन बोर्ड के जरिए अकीदतमंदों के लिए बनाई गई सहूलतों का जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस महीने की 16 तारीख को फिर से यात्रा शुरू करने के मद्देनज़र बोर्ड के जरिए किए गए इंतजामात का मुआयना किया। उन्होंने CEO को बोर्ड के जरिए कोविड-19 के मद्देनज़र अकीदतमंदों और श्राइन बोर्ड के एहलकारों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए उठाए गए सभी एहतियाती इक़दामात को हालात मामूल पर लौटने तक जारी रखने का हुक्म दिया है। और कोविड-19 वबा के पेश नज़र CBSE मिडिल से सेकेंडरी और सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अपग्रेड के लिए अपील करने वाले स्कूलों को बड़ी राहत दी गई है। बोर्ड ने इस माह से इन स्कूलों के वर्चुअल मुआयना का आगाज़ किया है।
इस कदम से CBSE के तस्लीम शुदा स्कूलों के इल्हाक को अपग्रेड करने में लगने वाले वक्त और खर्च में बचत होगी। दरअसल CBSE के इल्हाक ज़ाब्तों के मुताबिक तस्लीम शुदा स्कूलों को मिडिल से सेकेंडरी और सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी सतह पर अपग्रेड करने की दरख्वास्त देनी होती है। स्कूल की अहलियत की जांच के लिए CBSE की एक मुआयना कमेटी तश्कील देता है जो स्कूल में जाकर मुआयना करती है, लेकिन कोविड वबा की वजह से जब स्कूल बंद है CBSE के लिए इस कार्रवाई को आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में स्कूलों की दुश्वारियों को दूर करने के मकसद से बोर्ड ने वर्चुअल मुआयने की इब्तदा की है। इसका फ़ायदा 2019-20 और 2020-21 सेशन के दौरान अपग्रेड करने के लिए दरख्वास्त करने वाले तकरीबन 1000 स्कूलों को मिलेगा। कोरोना के खिलाफ हुकूमत के सख्त इक़दाम के बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। वजारत सेहत के मुताबिक भारत में सेहतयाब होने की शरह तकरीबन 74% हो गई है। वहीं सेहतमंद हो चुके मरीजों की तादाद की बात करें तो मुल्क में अब तक 20,96,000 से ज़्यादा अफराद सेहतयाब होकर घर लौट चुके हैं। हुकूमत के मुनासिब इक़दाम की वजह से अब कोरोना इन्फेक्शन की वजह से मौत की शरह में भी मुसलसल कमी आ रही है और इस वक्त शरह अमवात कम होकर 1.90% हो गई है। और बात दुनिया भर की करें तो दुनिया भर के ममालिक में कोरोना की वबा से जंग जारी है। अब तक 2,28,30,000 से ज़्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। वहीं इस वबा से अब तक 7,96,000 से ज़्यादा अफराद की मौत हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में दुनिया भर के ममालिक में 2,61,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस वबा से सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क अमरीका है। गुज़िश्ता 24 घंटों में अमरीका में 43,000 से ज़्यादा मामले सामने आने के बाद इन्फेक्शन के कुल मामले बढ़कर 57,44,000 से ज़्यादा हो गए हैं। वहीं 1,77,000 से ज़्यादा अफराद की अब तक मौत हो चुकी है, जिसमें 1,005 लोगों की गुज़िश्ता 24 घंटों में मौत हुई है। कैलिफोर्निया, टेक्सास, फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क सबसे ज़्यादा मुतासिर है। कैलिफोर्निया में गुज़िश्ता 24 घंटों में 5,757 नए मामले दर्ज किए गए हैं। टेक्सास में सबसे ज़्यादा 144 लोगों की मौत हुई है। ब्राज़ील में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 44,684 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इसके दौरान 1,234 लोगों की मौत हो गई है। ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना के 44,000 से ज़ायद नए मामले आने से मुतासरीन की कुल तादाद बढ़कर 35 लाख के पार पहुंच गई है, जबकि इस वबा से अब तक 1,12,423 मरीजों की मौत हो गई है। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने अक़वाम मुत्तहिदा को मुत्तला किया है कि अमेरिका ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से सभी पाबंदियों को दोबारा नाफिज करने के लिए कार्रवाई शुरू कर रहा है, जो पहले ओबामा के दौरे हुकूमत में जौहरी मुआहदे के तहत लगाई गई थीं। यानी ईरान के ख़िलाफ़ पाबंदियों में तोसी की जाएगी जो अक्टूबर में ख़त्म होने वाली थी। इसके साथ ही ईरान के ज़रिए किए जा रहे बैलिस्टिक मिसाइल के तजुर्बा करने पर भी रोक लगाई जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त सौंपने के बाद पोम्पियो ने यूरोपीय ममालिक पर ईरान की तरफदारी का इल्ज़ाम लगाया। बरतानिया, फ़्रांस और जर्मनी ने कहा है कि अमेरिका के पास पाबंदियों को दोबारा नाफिज करने का कानूनी हक़ नहीं है, क्योंकि वो 2018 में ईरान जौहरी मुआहदे से बाहर हो गया था। सलामती कौंसिल के दीगर रुकन ममालिक के पास पाबंदियों को रोकने के लिए एक प्रपोजल लाने के लिए 30 दिन का मौका होगा। इस दरमियान अमेरिका के इस कदम से पहले ईरान ने सलामती कौंसिल को ख़त सौंपा है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ ने कहा है कि वाशिंगटन को पाबंदियों को नाफिज करने का कोई हक़ नहीं है, क्योंकि वो न्यूक्लियर मुआहदे का रुकन नहीं है। और इन दिनों एनसीसी के ज़रिए एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। दिल्ली डायरेक्टरेट के ज़रिए मुनक़िद ऑनलाइन एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना डायरेक्टरेट के कैडेट दिल्ली की तारीख़ी विरासत, रस्म व रिवाज और यहाँ मनाए जाने वाले त्यौहार को जान पा रहे हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली के कैडेट भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सकाफ़त, खान पान और रियासत के बारे में मालूमात हासिल कर सकेंगे। और इसका जायज़ा लिया हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना ने। एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप का आयोजन श्री दिल्ली गर्ल्स बटालियन द्वारा किया जा रहा है। एनसीसी के इस ऑनलाइन एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप के तहत कैडेटों को एक दूसरे के राज्यों की संस्कृति को समझने का मौका मिला है।
इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ कुछ कैडेट्स मौजूद हैं, क्योंकि 100 कैडेट आंध्र प्रदेश की तरफ से हैं और 100 कैडेट दिल्ली निदेशालय की तरफ से हैं। कैसा उनका अनुभव रहा है, इस पर बात करते हैं कुछ कैडेट से। अगर हम इस वक्त ऑफलाइन कैंप साइट पर होते तो हमारा एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होता, हम आपस में इंटरैक्ट कर रहे होते और भी अच्छे से, लेकिन क्योंकि ड्यू टू दिस एग्जिस्टिंग पैंडेमिक विच वी फेसिंग राइट नाउ, ये सब कुछ ऑनलाइन हुआ और ये एक्सपीरियंस बिल्कुल ही डिफरेंट था। हमें टेक्नोलॉजिकली बहुत कुछ सीखने को मिला और उसके अलावा कल्चरली हमने बहुत कुछ जाना एक दूसरे के बारे में। जो कल्चरल परफॉर्मेंसेज हुए थे, जो ट्रेडिशनल क्लोथ्स हमारे साउथ इंडिया के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना डायरेक्टरेट के कैडेट्स ने पहने हुए थे, they were looking so beautiful and the performances that they gave were mesmerizing। उसके अलावा हमारा मेन फोकस आत्मनिर्भर भारत कैंपेन पर रहा। वहाँ के बहुत ज़्यादा फेमस प्लेसेस जैसे रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, जंतर मंतर, इन सब चीज़ों के बारे में भी नॉलेज मिला मेरे को। और वहाँ के फूड आइटम्स जैसे पानी पूरी, कुलचे, पराठे, आलू पराठे, इन सब के बारे में कैडेट्स ने खुद बना के दिखाया हमें। कैडेटों के अनुभव काफ़ी अच्छे रहे हैं। कैमरामैन जगपाल सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। कोविड-19 से सेहतयाब होने के कुछ दिन बाद कल शाम को भारतीय हॉकी खिलाड़ी सुरेंद्र कुमार को बेंगलुरु के एक अस्पताल में फिर से दाखिल किया गया है। उनके बाएं हाथ में सूजन आ गई है। कोरोना वायरस इन्फेक्शन से ठीक होने के बाद रिकवरी के मरहले में पुट्ठों में सूजन की शिकायत आम है। सेहत में बेहतरी के लिए वर्जिश के दौरान इस तरह के सूजन का खदशा और भी बढ़ जाता है। खेल अथॉरिटी के अफसरान ने सुरेंद्र कुमार का इलाज करने वाले डॉक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करने के बाद बताया कि सुरेंद्र कुमार की हालत मुस्तहकम है और फिलहाल परेशानी की कोई बात नहीं है। और नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम का आगाज़ हो चुका है। मुहर्रमुल हराम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है, यानी मुहर्रमुल हराम से हिजरी साल का आगाज़ और ज़िलहिज्जा पर हिजरी साल का इख्तिताम होता है। नीज़ मुहर्रमुल हराम उन 4 महीनों में से एक है जिन्हें अल्लाह ताला ने हुर्मत वाले महीने करार दिए हैं। इस महीने की ख़ास अहमियत इसलिए भी है कि इस महीने की 10 तारीख़ को करबला का वो बड़ा वाक़या पेश आया था जिसमें नवासे रसूल हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम ने हक़ के लिए अपने अहले खाना समेत अपनी शहादत का नजराना पेश किया था। तो उर्दू ख़बरनामे में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन शाम 5:30 बजे फिर से आप उर्दू ख़बरनामा देख सकते हैं। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। आदाब।